लड़ाई आपको दिखाई दे रही है। अपने पोल बजा एक खिंच उनका राइट है, दे कैन डू इन देयर ओन जमीन इनको अलॉटमेंट हुई है, खत्म है, इनकी निशानदेही होनी चाहिए मौके पे। सारा कुछ खत्म है। सर हुआ क्या था सर यहाँ पे आज? हुआ कुछ नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ पे खेलते हैं बैट बॉल वगैरह। अभी अमरनाथ यात्रा चल रही थी, अमरनाथ यात्रा में क्या कि ग्राउंड में इधर मोहल्ले वालों की एंट्रेंस नहीं होती है। इन्होंने क्या किया, मोहल्ले मतलब वही यात्रा की आड़ में इन्होंने आज तक जंगल लगा के पूरी जगह कवर कर दी। देखो हमारा रास्ता बंद किया हुआ, एक हमारी एक ग्राउंड नहीं रहने दी हुई है, सारी जगह इन्होंने कवर की हुई है। हम यही प्रशासन से यही चीज चाहते हैं, इनकी मौके की निशानदेही होए, जो इतनी अलॉटमेंट जगह इनको हुई है उतनी मौके का इतना पोजीशन इनको मिले। जो हमारी जगह इन्होंने इलीगल कब्जा किया हुआ है उसको हमें वापस चाहिए। हमें भाई तोड़ रहे हैं हम सर, तोड़ेंगे। जेडीए की जमीन है, जेडीए की जमीन पे कब्जा होगा। हम लोगों की तो छोड़ो, ये तो जेडीए की जो गवर्नमेंट पे कब्जा कर रहे हैं, लोगों की जगह में नहीं, गवर्नमेंट कब्जा हो रहा है। कुछ नहीं चाहिए सर, हमारे ग्राउंड चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारी पूरा खाली ग्राउंड, खाली साफ सुथरा अं चला लगे, गौ सेवा भी अं कर लगे भरा, जेड़ा अंदर जो भी है कर, जो भी काम चला रहा है कर लगे। सानू मोहल्ला आया, अभी मोहल्ला आया, 4 मोहल्ले लगते हैं पूरे साथ में, 4 मोहल्ले आएंगे तो पब्लिक इकट्ठा करना मुश्किल हो जाएगी इनके लिए। इन्होंने भागना है इधर से। ये थोड़ी अपना तुम कर रहे हो, चलो तुम्हारा जो भी है, तुम्हारे पहाड़ कोई अपने बंदे तुम्हारे पूजा करने के लिए आ रहे हैं, हम उनको बुलाते तक नहीं है। लेकिन हमारी जगह तो छोड़ो, जो अपने अपने फेंसिंग की हुई है, आप देखो ना वहाँ से कवर करो, वहाँ सामने से वो उन्होंने बाग बनाया अमरूद का, वो देखो पूरी फेंसिंग की हुई है। ये फेंसिंग सारी नहीं हुई, अभी हुई है रातों रात।
क्या आपको लगता है इसमें कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर भी है, क्योंकि रातों रात तो यहाँ पर इस तरह की फेंसिंग की नहीं की होगी? नहीं सर बताएं क्या है ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर तो नहीं हम लोग कह सकते। हमारे नोटिस में जैसे ही ये पहले मामला आया कि उसमें कुछ ये प्लांटेशन कर रहे हैं वहाँ पे, हमने उसी टाइम जेडीए डिपार्टमेंट जिनकी एक्चुअल में ये ओनर हैं, जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में ओनर है वो जेडीए है, हमने जेडीए डिपार्टमेंट से संपर्क करा, उनको बोला कि आपकी लैंड पे कुछ शायद अप्रीहेंशन है कि वहाँ पे प्लांटेशन की आड़ में एनक्रोचमेंट हो सकती है। तो जैसा आपको पता कि अभी 2-3 दिन जैसे किश्तवाड़ में इशू हुआ, कठुआ में इशू हुआ, तो एडमिनिस्ट्रेशन सारी वहाँ बिजी थी और इन बिटवीन 2-3 छुट्टियाँ भी थी, जन्माष्टमी भी। तो उसी की आड़ में इन्होंने एक ही दिन में ये रातों रात प्लांटेशन की आड़ में ये एनक्रोचमेंट की है। तो मैं नहीं कहता एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। एडमिनिस्ट्रेशन ने जैसे ही हमारे नोटिस में आया, आपने देखा होगा हमारी ज्वाइंट टीम जो जेडी के साथ है, पुलिस और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो हमने उसी टाइम इसकी एनक्रोचमेंट को हटा दिया। ये ज़मीन वैसे है किसके? ये जेडीए की है, जेडीए की स्टेट लैंड है जो कि जेडीए डिपार्टमेंट। केस किसके साथ लगा हुआ है? केस लगा है जो आसाराम बापू को जगह अलॉट की थी जेडीए ने, और जेडीए वर्सेस जो आसाराम बापू जी को जो उनकी मैनेजमेंट है, उनके दोनों के बीच में ये मैटर सब जुड़े। बट जो अलॉटमेंट जेडीए ने आसाराम बापू को करी थी, वो आज की डेट में वो अलॉटमेंट कैंसिल कर दी गई है जेडीए द्वारा। लेकिन उसके इन बिटवीन क्या हुआ कि ये आसाराम जी के जो मैनेजमेंट के लोग थे वो चले गए कोर्ट में, तो उस पर उन्होंने स्टेटस को लिया है। तो कोर्ट ने अभी डायरेक्शन दी है कि उस जगह पे स्टेटस को मेंटेन किया जाए, किसी तरह की कोई भी अल्टरेशन या किसी तरह की कोई भी चेंज वहाँ पे ना की जाए। तो आपने खुद देखा होगा कि आसाराम बापू की तरफ से ही जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से यहाँ पे अल्टरेशन की गई, फेंसिंग की गई, प्लांटेशन की गई, तो कहीं ना कहीं उसकी भी वायलेशन है। तो जो भी ट्रेसपासिंग की गई है उसके जो भी इसके इन वायलेशन में है, FIR 101% जो डायरेक्टर वीसी साहब हैं वो भी बोल के गए हैं, इनके ऊपर जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो होगी। मीडिया पत्रकारों के साथ भी जो है बदतमीजी, हाँ, वो भी हमारे नोटिस में आया है। हमने उनको बोला है कि इन राइटिंग में कंप्लेन दे दो। हमने वो कंसर्न जो पुलिस यहाँ इंचार्ज है, हमने बोल दिया है कि जो महिला पत्रकार पे कुछ ऐसा अगर किसी ने अटैक किया है, जहाँ फिजिकली उनको असॉल्ट करने की कोशिश की है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई। आपने देखा होगा कि जेडीए की टीम यहाँ पे और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग जो हैं यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये एक स्टेट लैंड थी, काफ़ी बड़ा लैंड का जंग था। सुबह मॉर्निंग में यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं लोकल सुचा सिंह जी, और जो लोकल यहाँ के लोग हैं स्थानीय निवासी हैं, उनका फ़ोन आता है कि ऐसे ऐसे लैंड को इनकोर्च किया जा रहा है। जब मैं सुबह यहाँ पे आता हूँ तो मैंने देखा कि इनकोर्च किया नहीं जा रहा, ये लैंड इनकोर्च कर ली गई हुई है। मैंने उसी टाइम डीसी साहब से बात की और डीसी साहब ने इमीडिएट एक्शन लिया। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। उनके रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जेडीए के ऑफिसर्स आए, ऑफिसर्स वगैरह सभी आए और जेसीबी वगैरह लाई यहाँ पे और इनकोर्चमेंट हमने हटाई। और आपने देखा होगा कि इस लैंड का जो स्टेटस को है, और थोड़े दिन पहले ही आपने सारी यहाँ पे जब यात्रा फ्लैग ऑफ की गई थी, आपने सब लोगों ने यहाँ पे कवरिंग की, यहाँ पे लंगर लगे हुए थे, यहाँ पे किसी की लैंड नहीं थी। स्टेट लैंड पे जो है कैप्चर करने का, इनकोर्च करने का राइट किसी ना ऑर्गेनाइजेशन को है, ना किसी इंस्टीट्यूशन को है, ना किसी इंडिविजुअल आदमी को है। जो स्टेट लैंड है वो लोगों के वेलफेयर के लिए है। अगर कुछ होगा तो यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए हम डेवलपमेंट करेंगे। आप एक तरफ से बोलते हो नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, और यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, वो लैंड आप इनकोर्च करके आप कौन सा वो आस्था की बात करते हो, कौन सा धर्म की बात करते हो? क्या आप आश्रम चला रहे हो कि आप लोगों के राइट्स को छीन के अपनी जगह पे कर रहे हो? जब आश्रम का काम होता है कि अपनी तरफ से लोगों की तरफ एक ज्ञान बांटना, ना कि लोगों की चीज़ों को कैप्चर करना और इनकोड करना। इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को कहना चाहता हूँ, उनके अगेंस्ट FIR और आश्रम के अगेंस्ट FIR लॉन्च करनी चाहिए, जिन्होंने वायलेशन ऑफ कोर्ट किया है, जो लैंड इनकोर्च किया है, और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है। 4-5 दिन के अंदर ये हुआ है सब। 4-5 दिन के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सोई हुई थी कि उनको मालूम ही नहीं लगा कि इतना बड़ा लैंड का जंग जो है इनकोर्च किया जा रहा है। आज उसके ऊपर एक्शन होता है। उसके लिए मैं डीसी साहब को और जो जेडीए के जो ऑफिसर्स वगैरह हैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन उन ऑफिसर्स को भी स्पेयर नहीं किया जाएगा जिन्होंने ये साथ में होकर इनकोर्चमेंट किया। आश्रम को कोई जमीन पहले अलॉट की गई है? आश्रम को जो लैंड थी वो 200 कुछ कनाल अलॉटमेंट थी, उसकी वो लैंड की वो भी कैंसिल हो गई हुई है, वो भी अंडर कोर्ट है, उसका भी स्टेटस को है। इस लैंड को कभी अलॉटमेंट होती तो वो आपके पास डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट लेके आते। अरविंद गुप्ता भी स्थानीय यहाँ पे विधायक होने के नाते नहीं, मैं लोगों का सेवक हूँ। किसी को चाहे कोई भी हो, गलत के साथ गलत जगह नहीं होऊंगा और सही आदमी के साथ सही जगह खड़ा रहूँगा। गलत के साथ मैं कभी भी चलने वाला नहीं हूँ। अगर उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होती, कुछ पेपर्स होते, तो मैं उनके वहाँ पे खड़ा होता। जब उनके पास कोई पेपर्स ही नहीं है, जब वो इनकोर्च कर रहे हैं और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट FIR की जानी चाहिए।